सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें दोस्तों हमने पहले यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को देख लिया है, सभी को सॉल्व करके समझ लिया है। तो आपने अगर पहले यूनिट को क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो ऊपर मैं गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप फर्स्ट यूनिट से सभी प्रश्नों को देख पाएंगे। अब दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सेकेंड यूनिट को और सेकेंड यूनिट आपकी किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पे, यानी कि प्रायिकता, संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना हम लोग निकालते हैं। तो इसी पे हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? अब दोस्तों बोल रहा कि किसी संख्या मतलब जो भी संख्याएं होती हैं उनमें से अगर हम लोग कोई एक संख्या चुन लें तो उसकी 4 से भाग होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब दोस्तों 8 संख्या यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। अब मान लेते हैं इनमें से कोई संख्या अगर हम निकालते हैं तो वो है 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, यह हमें देखना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इन संख्याओं में 4 और 8 ये दो संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जब आगे आप संख्याएं लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दोस्तों हर तीसरी संख्या के बाद चौथी संख्या जो आपको मिलेगी वह 4 से डिविजिबल होगी। अब प्रायिकता दोस्तों हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं जो घटनाएं हमारे फेवर में होती हैं और कुल घटनाएं। जैसे यहाँ पे हम एक घटना देख रहे हैं जो संख्याएं 4 से डिविजिबल हों। हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि कोई संख्या अगर हम लोग लेते हैं इनमें से तो वह 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, इसके क्या चांस हैं, क्या संभावना है। तो यहाँ पे दोस्तों 8 संख्याएं अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए इनमें से 2 संख्याएं ऐसी हैं जो डिविजिबल है और कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 8। तो इसे आप लिख सकते हैं कितना? 1/4। 2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो किसी भी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता है वह है 1/4। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए तो चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में आपसे कह रहा है कि एक सिक्के को और एक पासे को एक साथ फेंका गया है। मतलब कि एक सिक्का आपको पता है कि इसमें हेड और टेल्स होते हैं, यानी कि चित्त और पट्ट होते हैं, और जो पासा होता है उसमें 6 अंक लिखे होते हैं। लूडो जिससे आप खेलते हैं वह तो आपने देख ही रखा होगा। 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब पासे में 6 संख्या में से कोई एक संख्या आ सकती है और सिक्के में हेड और टेल्स में से कुछ आ सकता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि फेंका जाए तो चित्त यानी कि हेड तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि सिक्के पे चित्त यानी कि हेड आना चाहिए और जो पासा है उस पे सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या मतलब जो 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, यानी कि 2 4 6। इससे बड़ी संख्या तो पासे पे आएगी नहीं, 6 से बड़ी संख्या। तो यही हमें निकालना है दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। अब देखिए सिक्के पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जब सिक्के पे हेड आएगा तो पासे पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 इतना आ सकता है पासे पे। और इसी तरीके से अगर सिक्के पे टेल आता है तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 यह आ सकता है पासे पे। अब इतनी संभावनाएं हैं दोस्तों, 12 संभावनाएं यहाँ पे बन रही हैं कि हेड आए और 1 आए, या हेड आए या 2 आए, या फिर हेड आए और पासे पे 3 आए, या फिर सिक्के पे हेड आए और पासे पे 4 आए। तो इस तरीके से 12 संभावनाएं हैं दोस्तों यहाँ पे।
अब देखिए कुल संभावनाएं जब आपने निकाल लिया तो आपको पता चल गया कि नीचे आपको प्रोबेबिलिटी निकालते समय क्या लिखना है। तो नीचे आप 12 लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए कि वह कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो आपको निकालनी है। तो आपसे बोला है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कि आपको हेड देखना है और सम संख्या देखना है। तो आपको केवल इसमें देखना है और सम संख्या देखना है, यानी कि 2, 4 और 6। तो आपको 3 केस दिख रहा है दोस्तों, जब सिक्के पे हेड आएगा और पासे पे सम संख्या आएगी। तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर हो गया 3/12, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 1/4। 3 से ऊपर नीचे काट देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1/4। प्रश्न संख्या 3 है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो दोनों पासों पे जो संख्याएं आ रही हैं उनका योग 7 होने की क्या प्रायिकता है। अब दोस्तों 7 किस किस केस में हो सकता है। मान लेते हैं पहले पासे पे 1 आता है और दूसरे पासे पे 6 आता है, तो इस तरीके से योग 7 हो जाएगा। या पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पे 5 आए, या फिर पहले पासे पे 3 आए, दूसरे पासे पे 4 आए। इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी केस को देख लेना है और उन केस में कितने केस ऐसे बन रहे हैं जिनका योग 7 होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि कितने केस बनेंगे। देखिए अगर पहले के पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है। दूसरे पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आ सकता है। ठीक, अब अगर पहले पासे पे 2 आता है तो इसी तरीके से दूसरे पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 3 आता है तो दूसरे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। और इसी तरीके से 4 अगर आता है तो भी दूसरे पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 5 आता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है दूसरे पासे पे। और इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 6 आता है तो दूसरे पासे पे इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप टोटल केस कितने बन रहे हैं। तो दोस्तों 6 केस ये हैं, 6 केस ये हैं, 6 केस ये हैं और 6 केस ये हैं और 6 केस ये हैं और 6 केस ये हैं। इनको आप जोड़ेंगे तो आपको कितना टोटल केस मिलेगा 36। और अगर आप अलग से निकालना चाहते हैं दोस्तों कि यह 36 गिनने में कई बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो कैसे नंबर ऑफ केसेस हम निकालते हैं यह भी जान लीजिए आप। अब दोस्तों कितने केसेस बनेंगे यह एक तरीके से आप और समझ सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप एक पासे को उछालते हैं तो कितनी घटनाएं घटित होती हैं 6, मतलब 6 चीजें अलग अलग आ सकती हैं एक पासे पे। और इसी तरीके से अब दोस्तों इसी के साथ दूसरा पासा उछाला जा रहा है जिसपे और 6 घटनाएं आ सकती हैं और यह दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब कि इस पे अगर 1 आता है तो इस पे 1 आना जरूरी नहीं है या 2 आना जरूरी नहीं है। मतलब कुछ बायस नहीं है, इस पे अगर कुछ आ रहा है तो इस पे भी कुछ अलग आ सकता है। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि जितनी घटनाएं, जितने केस यहाँ बन सकते हैं और जितने केस यहाँ बन सकते हैं, दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको 36 मिलेगा। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब आपको देखना है कि दोनों पासे जब हम फेंक रहे हैं और उनपे जो नंबर आ रहा है उनका जो योग है वह 7 कब कब आएगा, कितनी घटनाओं में 7 आएगा, कितनी बारी 7 आएगा योग। तो देखिए पहला जब पहले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पे अगर 6 आता है तो योग 7 होगा। तो
यहाँ पे आपको एक केस मिल गया जहां पे आपको मिल रहा है कि दोनों पासों का जो योग है वह 7 हो रहा है। तो एक केस यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, और अगर 2 में आप देखते हैं तो 2 में 5 आपको मिल जाएगा एक केस यहाँ पे, और 3 में अगर आप देखते हैं तो आपको 4 एक यहाँ पे केस देखने को मिल जाएगा, और अगर 4 में आप देखते हैं तो 3 आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा, और 5 में अगर आप देखते हैं तो आपको 2 यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा, और 6 में आप देखते हैं पहले पासे पे अगर 6 आ रहा है तो दूसरे पासे पे 1 आना चाहिए योग 7 लाने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 केस आपको मिल रहे हैं, ये वाला 6 केस आपको दिख रहे होंगे जिनमें योग जो है वह, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 केस आपको ऐसे मिल रहे हैं जब जो योग होगा वह 7 के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, P बराबर जितने केस अपने फेवर में हैं बटे टोटल केस, तो 6/36, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1/6, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छ छाया चुन लिया जाता है तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं और इनमें 52 सप्ताह होते हैं, ये तो सबको पता होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में दोस्तों आपको पता होगा कि लीप वर्ष जब भी होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाते हैं साल में, ठीक। अब 366 डेज हैं हमारे पास, तो पूछ रहा है कि अगर 366 डेज हैं तो 57 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब 52 संडेज तो होंगे ही, ये कंफर्म है, लेकिन 53 संडे हों इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या चांसेस हैं, तो यही हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष दिया है, यानी कि हमारे पास 366 डेज हैं, और बोल रहा है कि इस 366 डेज में 53th संडे मतलब 53वां रविवार पड़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या चांस है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए 53th संडे की दोस्तों प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मतलब कि 52 संडे जो हैं वह बीत चुके हैं, 52 सप्ताह जो हैं वह बीत चुके हैं। तो 52 सप्ताह अगर बीत चुके हैं दोस्तों तो कितने दिन बीत गए होंगे, यह निकालने के लिए हम लोग 52 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 7 पच्चे 35 और 1 36, यानी कि दिन बीत चुके हैं दोस्तों। तो बचे कितने दिन, 366 माइनस 364, इतने दिन अपने पास बच गए हैं, यानी कि 2 दिन अब बच गए हैं। अब इन्हीं 2 दिनों में दोस्तों रविवार पड़ने की संभावना क्या है, यह हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक वीक में दोस्तों कितने दिन होते हैं, ये होते हैं 7 दिन। अब अपने पास कितने दिन है, 2 दिन, इन्हीं में से हमें निकालना है कि संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर संडे पड़ता है तो इसी 2 दिन में जो एक्स्ट्रा 2 दिन बच रहे हैं 364 दिन के बाद, इसी में पड़ना चाहिए। और हफ्ते में कितने दिन हो सकते हैं, कितने तरीके के दिन होते हैं, 7 तरीके के। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी संडे होने की वह हो जाएगी 2/7। ऊपर हमने लिख दिया कि इन्हीं 2 दिनों में चांस है कि संडे पड़ जाए, 53th संडे जो हम निकाल रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी, और कितने तरीके के दिन हो सकते हैं इस 2 दिन में, नीचे हमने वह लिख दिया। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गई 2/7 होगी इस 53th रविवार, यानी कि 53वें रविवार के होने की प्रायिकता जो हमें मिल गई वह मिल गई 2/7। तो ऑप्शन बी 2/7 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता होगी। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 100 जहाज
पार जा रहे हैं समुद्र के और उसमें से क्या 50 लगभग 50 जहाज जो हैं वह डूब जाते हैं। तो समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता यहाँ पे हमें निकालनी है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, डूबने वाली जहाजों की संख्या आप लिख लीजिए और नीचे कुल जहाजों की संख्या लिख लीजिए, यही हो जाएगी प्रायिकता। तो 50/100 मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं जिसमें से 8 लाल, 7 नीली, 3 हरी और 2 सफेद हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। इस प्रश्न के आधार पे निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया है एक प्रश्न और नीचे यहाँ पे देखिए कई सारे प्रश्न, 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना है इसी के माध्यम से। यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या बताया गया है, एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं जिसमें से 8 लाल हैं, 7 नीली हैं, 3 हरी हैं और 2 सफेद गेंदें हैं। अब देखिए पहला जो आपसे पूछ रहा है वह है गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता होगी। तो दोस्तों लाल गेंदें कितनी है, 8 गेंदें हैं और टोटल गेंदें कितनी है 20। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8/20। मतलब आप अगर बैग में हाथ डालते हैं 20 गेंद में से एक गेंद आप निकालेंगे तो क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल निकले। तो दोस्तों अब जितनी गेंदें हैं उसमें कितनी गेंदें हैं लाल 8 हैं। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 8 बटे टोटल जितनी गेंदें हैं। तो 8/20 यह सही हो जाएगा और 8/20 को आप लोग 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 2/5 इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है इसी में कि गेंद नीली हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो उसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि कितनी नीली गेंदें हैं बैग में और बटे टोटल गेंदें। तो 7 गेंदें नीली हैं और बटे टोटल गेंदें 20 हैं। तो 7/20 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार गेंद नीली ना होने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों गेंद बस नीली नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ऐसी कितनी गेंदें हैं जो नीली नहीं है। तो टोटल गेंदों में से नीली गेंदें हम लोग माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी गेंदें ऐसी हैं जो नीली नहीं है। तो 20 में से 7 आप घटा देंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 13। यह जो संख्या होगी वह ऐसी गेंदों की संख्या है जो नीली नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि प्रायिकता की गेंद नीली ना हो। तो वह प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसी गेंदें जो नीली ना हो मतलब कि 13 बटे टोटल गेंदें 20। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है गेंद हरी हो इसकी संभावना प्रायिकता होगी। तो हरी गेंदों की सबसे पहले हमें संख्या चाहिए होगी। तो 3 हरी गेंदें हैं यहाँ पे हमारे पास और टोटल गेंदें 20 है। तो हम लोग लिख सकते हैं हरी गेंदों की संख्या बटे टोटल गेंदों की संख्या यानी कि 3/20। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है गेंद हरी ना होने की प्रायिकता होगी। तो वही जो हमने यहाँ पे किया है हरी ना हो गेंद बस यही हमें देखना है। तो 3 हरी गेंदें हमें बैग में दी गई हैं। तो ऐसी गेंदें जो हरी ना हो तो 20 - 3 करके हम लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएंगी 17 गेंदें ऐसी हो जाएंगी जो हरी नहीं है। और प्रायिकता निकालते समय क्या लिख सकते हैं, ऐसी गेंदें जो हरी नहीं है बटे कुल गेंदें यानी कि 17/20। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7 कोई सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना होगी। तो दोस्तों एक सिक्का अगर आप उछाल रहे हैं तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 2 घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना होगी मतलब जितनी घटनाएं घट सकती हैं, मतलब टोटल 2 घटनाएं हैं उनमें से प्रत्येक घटना मतलब कि कोई एक घटना अगर घटित हो रही है तो उसके घटने की क्या संभावना होगी दोस्तों। तो एक घटना के घटने की संभावना दोस्तों क्या होगी, वह घटना बटे कुल घटनाएं। तो
एक घटना बटे कुल घटनाएं यानी कि 1/2। तो ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और दोनों की घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वह क्या होगी, वह होगी 1/2, यानी कि 50-50% चांस है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब दोस्तों इन प्रश्नों में आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से गणित की सभी वीडियोस दोस्तों आपको गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं। तो लिंक पे क्लिक करके आप लोग गणित की सभी वीडियोस को पढ़ सकते हैं दोस्तों, और बाकी विषय भी दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना होनी पाए। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।